इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मफादात के लिए ज़ाती ख्वाहिशात और अना को ख़त्म करना होगा। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का जोरदार ज़लज़ला, 144 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। बैंकॉक में मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं। पाकिस्तान का ज़लज़ले से नुक़सानात पर अफसोस का इज़हार। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम अली को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पुलिस को शाबाश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इफ्तार डिनर, पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम वोटर्स से इजहार तशक्कुर, कहा, हम दुनिया में अमन चाहते हैं। बानी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। पाक अफगान सरहद पर 1400 चौकियां कायम हैं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, वजीर आला केपी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस किसका फर्ज बनता है? केपी में सीटीडी कहां है, कितना फाल है? 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस बहाल। ट्रेन 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। उधर कोयटा डबल रोड बम धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नापरा से रुजू। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सारिफिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली निर्खों में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। जल्द ही वजीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जुली कोजेक का कहना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 28 माह में ये रकम फराहम की जाएगी। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील मोइज़ जाफरी कहते हैं कि कल तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। मुलजिम को जेल भेजने की बजाय दूसरे मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया? FIA से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर FIA अदालत में पेश। दूसरी जानिब फरहान मलिक के खिलाफ FIR कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वहीद मुराद को अदालत पेश किया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। AVCC को तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अदालत ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वापसी के अमल में वफाक सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा।
वज़ीर आला KP की तजावीज़ पर कमेटी कायम, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की इलाकाई हदसे से नहीं देखा जाना चाहिए। मावन ख़ुसूसी ने कहा कि जनूबी एशिया का पुरअमन होना पाकिस्तान के लिए अज़्म का यादा। कौंसा में एड्स का मुबैना फैलाव, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन, सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है, मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए 300 बिस्तर के यूनिट का एक फ्लोर इस साल फ़ाल करने की हिदायत। नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। मुमताज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कराची में इंतकाल कर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 85 साल नजमुद्दीन शेख ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की खिदमत की। जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में भी सफ़ीर रहे। मुख्तलिफ अहम इदारों में भी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। दुनिया भर में यौमुल कुद्स पर फ़लस्तीनियों से यकजहती, क़िब्ला अव्वल की आज़ादी के लिए लाहौर, कराची समेत शहर शहर रैलियाँ। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, नारेबाजी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमातुल विदा का रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। पाकिस्तान भर में भी जुमातुल विदा के इज्तिमात। दहशतगर्द इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा में बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून मोहल्ले में हमले में 8 फ़लस्तीनी जान से गए। 3 हफ्तों से गजा में इमदादी सामान की तरसील बंद। रमज़ान में फ़लस्तीनी शदीद भूख और अफलास का शिकार। दूसरी जानिब लेबनान में भी ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन पर हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन के हामी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया, वीज़ा भी मंसूख। माजी की तरह अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। कहा, ईरान ने अपना ख़त ओमान के हवाले किया है। ख़त में मौजूदा सूरत हाल और ईरानी नुक्ता नज़र वाज़ेह किया गया है। ओमान मामले में सालिस के तौर पर काम कर रहा है।